नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार का, जिसमें आज का मुद्दा है हाईकोर्ट की फटकार। खत्म होगी क्या रेजिडेंट्स की हड़ताल? प्रदेश में रेजिडेंट्स की हड़ताल खत्म हो सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट में रेजिडेंट्स ने हड़ताल खत्म करने का आश्वासन कोर्ट में दिया है। रेजिडेंट्स पिछले 16 दिनों से हड़ताल पर थे और इससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी। हड़ताल तब की गई जब डेंगू जैसी बीमारी ने राजस्थान में हाहाकार मचा रखा है। रेजिडेंट्स ने चिकित्सा सुरक्षा और स्टाइपेंड बढ़ाने जैसी अन्य मांगों को लेकर के यह हड़ताल की है। पिछले 10 महीने में राजस्थान में ये 5वीं बार है जब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया और काम पर से चले गए। रेजिडेंट्स की हड़ताल पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी आज कोर्ट में की है। हाईकोर्ट ने कहा कि डॉक्टर बनकर आप शपथ लेते हैं, अब आप अपनी शपथ को तोड़ रहे हैं। 1.5 साल में 4 बार हड़ताल की गई है। इस तरह हड़ताल आप नहीं कर सकते। इस मामले में इंटरनल कमेटी गठित की जाएगी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज बेहाल। रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हाईकोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान। हाईकोर्ट ने रेजिडेंट्स की हड़ताल पर जताई नाराजगी। Court was quite gracious to take the cognizance of what is going on because of the strike and the hearing was accorded. हाईकोर्ट की टिप्पणी, इस तरह हड़ताल नहीं कर सकते। रेजिडेंट्स ने दिया स्ट्राइक खत्म करने का आश्वासन। हाईकोर्ट की फटकार, खत्म होगी रेजिडेंट्स की हड़ताल। तो सबसे पहले आज बात जो करेंगे वो मरीजों की परेशानी की करेंगे और साथ ही साथ डॉक्टर्स की मांगों पर आखिरकार जो हड़ताल चल रही थी उसके खत्म होने की संभावनाएं हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि देर शाम तक हड़ताल खत्म करने को लेकर के कोई बड़ी खबर आ जाए। हालांकि आज हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो कड़ी फटकार भी रेजिडेंट्स को हाईकोर्ट ने लगाई है। हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है। प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं शैलेंद्र गुर्जर, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रतीक सिंह हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मितुल जैन हमारे साथ हैं, अधिवक्ता, और साथ ही साथ डॉक्टर निर्मला शर्मा हमारे साथ हैं, अधीक्षक जेके लॉन अस्पताल की कोटा से। बहुत स्वागत है आप सभी का। मितुल जैन साहब, सबसे पहले आपकी टिप्पणी की। आखिरकार आज हाईकोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां की है इस हड़ताल को लेकर के, आप कैसे देख पा रहे हैं डॉक्टरों की इस हड़ताल को? देखिए, अगर इसको हम कानूनी रूप से देखें तो जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, जो आवश्यक सेवाएं होती हैं, उनके पास स्ट्राइक पे जाने का अधिकार नहीं होता है। और कई सारे सुप्रीम कोर्ट की इस प्रकार की जजमेंट्स भी हैं जो ये कहती हैं कि राइट टू गो ऑन स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। हालांकि आर्टिकल 19 जो है वो इस बात की आज़ादी देता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट की आज़ादी देता है और स्ट्राइक की नहीं। और स्पेशली एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि हेल्थ हो गया, तो उसमें तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप स्ट्राइक पर जा सकें। जो आज जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो पहल करी है प्रसंज्ञान लेकर, वो इसी तरफ इशारा करती है कि जो आम आदमी को समस्या हो रही थी, क्योंकि एसएमएस इस प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो जो आम आदमी को जो परेशानी हो रही थी उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए आज माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें इंटरवेंशन किया और प्रसंज्ञान लेते हुए स्टेटस रिपोर्ट मांगी। और जैसा कि अभी मैंने देखा कि आश्वासन ये भी आ रहा है कि शायद स्ट्राइक खत्म हो जाए, तो ये एक अच्छी पहल हुई हाईकोर्ट की तरफ से, जिससे कि फाइनली इस इश्यू को रिजॉल्व किया जा सके। जी जैन साहब, मैं वापस आता हूं, लेकिन प्रतीक सिंह जी, आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर्स, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है, वो लगातार कह रहे हैं कि ये हमारी मांगें पिछली सरकार के समय से चली आ रही हैं। देखिए, मांगे लगातार उनकी आती है और सरकार उसके ऊपर लगातार चर्चा करती है, उनसे बैठ करके बात करती है और उसका सॉल्यूशन निकालती है। आपने देखा था जब हमारी सरकार थी तो सरकार आगे बढ़कर के बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन पिछले 10 महीने में जिस तरीके से आपने बताया कि 5 बार हड़ताल हो चुकी है, एक बार भी सरकार इस तरीके से नहीं दिखी कि आगे बढ़ के रेजिडेंट्स के साथ में बात की जाए।
दूसरी बात, जो चिकित्सा जो बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना हमारे समय पे लाई गई थी वो और बंद कर दी गई। तो सोचिए कि आप सरकारी अस्पताल में तो इलाज मिल नहीं रहा मरीज को, और प्राइवेट में भी वो जाने के लायक रहा नहीं। इसीलिए आज एक प्रतिष्ठित अखबार ने इतनी बड़ी खबर छापी है कि मरीज परेशान हो रहे हैं और रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो पोल पार्टी बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टरों को भी ये बात समझनी चाहिए और सरकार को भी समझनी चाहिए, आगे बढ़कर के बात करनी चाहिए, और बातचीत से हर मसला सॉल्व हो सकता है। तो बातचीत करके अगर उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि जो राजस्थान के जो मरीज हैं, जो राजस्थान की जनता है, उनको जल्दी से जल्दी राहत मिल सकेगी। शैलेंद्र गुर्जर साहब, क्या वाकई सरकार आगे बढ़कर के बात नहीं कर रही और इसी वजह से ये हालात बने हैं कि प्रदेश के तमाम चिकित्सालयों में मरीज परेशान होते नजर आ रहे हैं? ओपीडी में किस तरह की लाइनें लग रही हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा? हेमंत जी, बिल्कुल, डॉक्टरी एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और इसमें मरीज जो है उनको एक भगवान स्वरूप की तरह मानता है कि अगर उनका इलाज अच्छा से होता है और उनकी जान बचती है तो वो एक भगवान के स्वरूप के रूप में भी डॉक्टर्स को पूजा जाता है। आप देखिए कि जहाँ तक रही हड़ताल की बात, तो जो इनकी ग्रीवियांसेस थे, उन ग्रीवियांसेस पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार भी कर रही है। और आपको मेरे को बताते हुए इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों से भी अधिक स्टाइफंड राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स को मिलता है। इसके अलावा उनके लिए जो एकोमोडेशन, लॉजिंग एंड फूड है वो ऑलरेडी सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। और निश्चित तौर पर अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स की कोई मांग है तो वो उनको उचित फोरम के जरिए उठानी चाहिए, क्योंकि इनका एक एसोसिएशन भी बना हुआ है, जाट एसोसिएशन, और उसके द्वारा उसके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहिए। क्योंकि हड़ताल किसी भी समस्या का विकल्प नहीं है, क्योंकि मरीजों को किस तरह से इलाज प्रॉपर नहीं मिल पाए उसकी वजह से अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके लिए कौन दोषी होता है। ये एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। और जैसे बताया वकील साहब ने भी, एक एसेंशियल सर्विसेज का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है कि एसेंशियल सर्विसेज स्वास्थ्य जो है, और इस वजह से आपने देखा, अभी मुझे शायद जानकारी मिल रही है, मैंने अभी देखा दैनिक भास्कर के ऐप पर भी अभी देखा कि शायद प्रिंसिपल साहब जो थे SMS के, उनके अटैक आ गया था। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस लेने का, और शायद अभी वापस होने वाली है, वो हड़ताल वापस ले ली भी गई है। लेकिन आगे से उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिनको भगवान के स्वरूप माना जाता है, जो मरीजों का इलाज करते हैं, OPD में गरीब हर वर्ग का व्यक्ति वहां पहुंचता है इलाज के उसमें, तो उनको प्रॉपर इलाज मिलना चाहिए, अटेंडेंस मिलनी चाहिए। और जहां तक रही कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी कि हमने इनकी योजना को बंद कर दिया है, तो बिल्कुल सरासर झूठ है। हमने सिर्फ उसको मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत आयुष्मान योजना कर दिया गया है और इलाज आज तक वैसे के वैसे जारी है। जबकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब ये छोड़ के गए थे, तब 450 करोड़ रुपए प्राइवेट अस्पतालों के बकाया थे। तो आप देखिए जो दयनीय स्थिति स्वास्थ्य विभाग की और योजनाओं की इन्होंने कर रखी थी, उसको हम दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। ये एक भी ऑर्डर बता दें कि हमने इनकी जो चिरंजीवी योजना है उसको बंद कर दिया गया है, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। बदस्तूर वो जारी है, क्योंकि एक बहुत ही आवश्यक सेवाएं और माननीय भजनलाल सरकार प्रतिबद्ध है हर नागरिक को अच्छा इलाज, गुणवत्तापूर्ण इलाज और सस्ता इलाज देने के लिए। हमने बल्कि उनका पैकेज और बढ़ा दिया है। हमने कैंसर को भी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी इसमें मिलाते हुए उसका डे केयर में उसको रखा गया है, दवाइयों की हमने संख्या बढ़ा दी है। तो और जो योजना है उसको और हम सुदृढ़ कैसे कर सकते हैं और प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं, उस पर काम चल रहा है। एक भी ऐसा ऑर्डर अगर दिखा दें प्रतीक जी, लेकिन तो फिर भी शैलेंद्र गुर्जर साहब, अगर कोई 16 दिनों से रेजिडेंट हड़ताल पर है, हड़ताल कर रहे हैं, तो ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, ठीक है, किसी जी प्रतीक जी ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। लिखा हुआ है जमवा रामगढ़ के जिला अस्पताल को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से किया पृथक। क्यों पृथक कर दिया? 2 दिन पहले की खबर है, ये जवाब दे दीजिए। आप बोल रहे थे ऑर्डर दिखा दीजिए, मैंने दिखा दिया, ये लीजिए। आप ये ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है, खत्म कर दिया गया है, ये लीजिए खबर है, ये ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है, ये किसी आप किसी ऐप का जो स्क्रीनशॉट है, जो ट्वीट किया हुआ है, वो आप यहाँ पर चला रहे हैं, ये ऑर्डर नहीं है। जी शैलेंद्र गुर्जर साहब, मैं आ रहा हूं प्रतीक जी आपसे। शैलेंद्र गुर्जर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि सरकार प्रतिबद्ध है, 16 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, कोई बातचीत करके उनसे कोई रास्ता तो निकल सकता था, इतना लंबा समय चला गया कि हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा इसमें? निश्चित तौर पर हेमंत जी, बिल्कुल थोड़ा लंबा समय हो गया, जबकि हमने रेजिडेंट डॉक्टर्स से निवेदन भी किया था कि आपको जो स्टाइफंड दिया जा रहा है
वो अन्य राज्यों से, चाहे पड़ोसी मध्य प्रदेश राज्य हो, तमिलनाडु, केरला, उससे ज़्यादा मिल रहा है। और जो फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही है अकोमोडेशन, फूडिंग की, वो पूरी तरह से बहुत बेहतरीन सुविधाएं हैं। तो आपको काम पे लौटना चाहिए। तो निश्चित तौर पर रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी सोचने की बात है कि जिस मानव सेवा के लिए आपने इस प्रोफेशन को चुना है, उसके प्रति आप प्रतिबद्ध रहें, उसके प्रति आप डेडिकेटेड रहें। ये बात आप डॉक्टर्स को समझा पाते? इसी चैनल में और इसी मंच पर इसी समय में हमने बाकायदा चिकित्सा मंत्री को भी जोड़ा था, उनसे भी बात की थी और चिकित्सा मंत्री ने डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल से भी बात की। लेकिन बाद में क्या हुआ, आखिर क्या सरकार डॉक्टर्स को नहीं समझा पाई जो आप ये तमाम बातें कह रहे हैं, और इसकी वजह से ये लगातार लंबा खिंच गया। हमारे साथ में, खैर मैं आता हूं वापस आपके पास में, हमारे साथ में डॉक्टर निर्मला शर्मा जी हैं, अधीक्षक जेके लोन अस्पताल की कोटा से। निर्मला जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर जिन्हें भगवान माना जाता है और रेजिडेंट्स की अपनी एक संस्था भी है, उचित फोरम से मांग की जा सकती थी, सरकार से बातचीत हो सकती थी। क्या हड़ताल का ही एकमात्र विकल्प बचता है रेजिडेंट्स के लिए जो इस तरह से व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। रेजिडेंट्स भी डॉक्टर हैं, रेजिडेंट्स भी मानव सेवा का कार्य करना चाहते हैं, तभी वो अपना ये राह चुना है। नहीं, वो और भी किसी प्रोफेशन में जा सकते थे। ये हालात ऐसे बने कि कुछ पूरे देश में ही, जैसे आप कोलकाता का कांड लें तो सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर डॉक्टरों की एक प्रश्न चिन्ह लग गया। अब हमारी बच्चियां जो काम करती हैं, जिन्हें हम महिला रेजिडेंट कहते हैं, वो रात देखती ना दिन देखती ना ये देखती कौन से अस्पताल में काम कर रही हैं, रात के कितना बज रहा है, दिन का कितना बज रहा है, वो पूरे तरह से तन मन से जुड़ी रहती हैं काम करने के लिए। लेकिन कुछ बार ऐसा आया है कि असामाजिक तत्व जो कि अस्पताल में घूमते रहते हैं, उन्हें अस्पताल प्रशासन भी कभी कभी मना नहीं कर सकता, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ता वो भीड़ है या मैडम, एक दो घटनाएं तो छिटपुट घटनाएं तो अपने घर में भी हो जाती है। ऐसा भी देखने में आया कि अस्पताल में ही काम करने वाले डॉक्टर ने महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ की, ऐसे भी मामले सामने आते हैं। मैं उसी पर आ रही हूँ, मैं उसी पर जी हाँ, मैं आपकी बात पर ही आ रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि होता है बहुत बार, हम उन सब की व्यवस्थाएं भी रखते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है। तो यह तो हायर ऑफिशियल्स का और राज्य सरकार का काम है कि उनको तुरंत इस बात से भय मुक्त करा जाए। पैसे हमने भी काम किया है, हम भी महिला रेजिडेंट रहे हैं, लेकिन अभी अपन देखें तो समाज में थोड़ा असुरक्षा का भाव बढ़ गया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि रेजिडेंट डॉक्टर को मूलभूत सुविधाएं थोड़ी कमी आई है, तो वो हमें सबको ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि ये तो रेजिडेंट को समझना चाहिए कि छोटी छोटी बातों के लिए वो उसका सुझाव लेकर आएं, यह नहीं कि हड़ताल पे बैठ जाएं। सुझाव हम लोकल लेवल पे भी उनके दूर कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कोटा मेडिकल कॉलेज, जिसमें जेके लोन भी पार्ट है, हमने यहाँ हड़ताल नहीं होने दी है। हमने बच्चों को समझाया, अपने लेवल पे समझाया। आज इतने दिनों से हड़ताल चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ हड़ताल नहीं हुई। हमने कहा कि हम आप कह रहे हैं कि आपके रेजिडेंट्स हड़ताल पर नहीं है, काम कर रहे हैं, लेवल पे कोशिश करेंगे। तो जी सर, हमारे कोटा मेडिकल कॉलेज में सारे रेजिडेंट काम कर रहे हैं, कोई हड़ताल पे नहीं गए हैं सर, पिछले 16 दिन हो गए। जी, ये बहुत अच्छी बात है। और तो आपने कम से कम निर्मला जी ये पहल की है, और न्यूज 18 के इस मंच से मैं आपका आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। और ये प्रदेश के बाकी डॉक्टर से, सीनियर डॉक्टर्स हमारे, और हम तो कहते हैं कि रात दिन हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, हर एक मरीज को देखते हैं। और यही वजह है कि ना केवल कोटा का अस्पताल बल्कि राजस्थान के एसएमएस अस्पताल में भी हम देखते हैं कि प्रदेश ही नहीं, बाहर के दूसरे प्रदेशों के मरीज भी आते हैं, उनको भी अच्छा इलाज मिलता है। तो आपने जिस तरह की कदम उठाया है, बाकी लोगों को भी उठाना चाहिए। जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सर, हमने तो सर बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में मरीज के परिजनों को भी बिठा लेते हैं जो थोड़ा सा उत्तेजित होते हैं, और इन रेजिडेंट्स को भी बिठा लेते हैं कि भाई उत्तेजना तो हर में आती है, मरीज बीमार है तो उसको लगता ही है कि मेरी बीमारी पहले देखी जाए, जबकि दूसरे को क्यों देख रहे हैं। लेकिन हमें तो सबको बराबर इलाज देना है। हमारे लिए अमीर गरीब का कोई मतलब नहीं रहता है। बीमारी किसी को पैसे को देख के नहीं आती है, कोई भी मरीज बीमार पड़ सकता है। दूसरी चीज, जैसे लाइनें बहुत लगती थी मरीजों की, तो हमने लोकल व्यवस्था ये करी, हर काउंटर पे हर चीज की रसीद कटानी चालू कर दी। तो एक लंबी लाइन ना लेके वो एक लाइन 5 में डिवाइड हो गई, तो अस्पताल में भीड़ कम दिखने लग गई।
औसतन भीड़ उतनी है, डिलीवरियां उतनी हैं, लेकिन उसका एक जो भय मुक्त माहौल हो गया कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। और दूसरा, हमने अस्पताल के बाहर कुछ ऐसी व्यवस्था कराई जैसे मरीज आराम से बैठ सकें, खाना खा सकें और थोड़ी देर सुस्ता सकें। तो इन सब से थोड़ा डाइल्यूट हो जाती हैं चीज़ें। और रेजिडेंट्स के लिए एक हम अभी कर रहे हैं एक कैंटीन की व्यवस्था चालू वहीं अस्पताल परिसर में, जिससे वो रात बेरात यदि घर नहीं जा सकते, अस्पताल नहीं जा सकते, तो अपना लंच या ब्रेकफास्ट या थोड़ा सुस्ताने का, तो वो उनके ड्यूटी रूम्स को भी प्रॉपर हमने सुरक्षित भी किया है और अप टू मार्क भी किया है। देखिए 24 घंटे 36 घंटे काम करने वाला जो भी डॉक्टर है, उसको थोड़े सुस्ताने की भी जगह चाहिए, उसको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, तो वो एक प्राइवेट जगह ढंग से अपना आराम कर सके, क्योंकि दूसरे 24 घंटे 36 घंटे का काम एक आपने, मैं चाहता हूं कि निर्मला जी आपने एक बात कही कि इन दिनों रेजिडेंट्स की थोड़ी सुविधाओं में कमी आई है, वो क्या आप हमारे संज्ञान में लाना चाहेंगे? प्रदेश के लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्या कमी आई है सुविधाओं में उनकी कि रेजिडेंट्स नाराज हैं? सर, क्या है कि रेजिडेंट कमी इसलिए आई है, रेजिडेंट कमी इसलिए आई है कि एनएमसी द्वारा हमें स्वीकृति, जहां हम अभी तक 10 रेजिडेंट्स ला रहे थे, वहां हम 25 रेजिडेंट आ रहे हैं। तो मूलभूत ढांचा, मूलभूत जो स्ट्रक्चर है वो अभी अस्पतालों का वही है जो 10 से 15 रेजिडेंट आ रहे थे, अब 20 से 25 आ रहे हैं, तो थोड़ा क्राउडनेस बढ़ा है। तो उस अवस्थाओं में हमें मूलभूत ढांचे में ही परिवर्तन करना पड़ेगा, या हमें कुछ एक्सपांशन चाहिए, क्योंकि अस्पताल बहुत पुराने हैं, सभी में कंजेशन हो चुका है। तो यह भी एक बड़ा कारण है कि थोड़ी व्यवस्थाएं, और दूसरी चीज़, हम जैसे जैसे अस्पताल नए बनाते हैं तो उनका जो कनेक्टिविटी है उसमें भी थोड़ा डिस्टेंस है, 10-10, 15-15 किलोमीटर का। एक अस्पताल है आपके जयपुर में भी होंगे, हमारे कोटा में भी न्यू मेडिकल कॉलेज एक तरफ है, जेके लॉन और एमबीएस अस्पताल एक तरफ है। तो ये बच्चे जो ड्यूटियां करते हैं ये सभी तरफ करते हैं, पूरा हॉस्पिटल, पूरा अपना शहर क्रॉस करके एक शहर से दूसरे शहर आना हो जाता है, ऐसी बातें होती हैं। तो इसमें अब या तो उन बच्चों की ड्यूटी वहीं लगे, लेकिन मल्टी टास्क फोर्स है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण है। उनको थोड़ा समझना, रेजिडेंटों को नई नई जगह से आते हैं, पहले भौगोलिक स्थिति समझते हैं यहाँ की, फिर यहाँ का पैटर्न समझते हैं, तो इस हिसाब से उन लोगों का प्रॉब्लम्स भी आ जाता है। तो ये चीज़ कोई बहुत बड़ी नहीं है, हम बैठ के सुलझा सकते हैं। वो भी बच्चे ही हैं, हम उनके माता पिता जैसे हैं, तो हम कई बातें उनको समझाते हैं और आ जाती हैं उनकी समझ में। तो इस चक्कर में यहाँ कोटा में तो हमारे मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने, हम लोगों ने बैठ के एफर्ट्स किए, तो हड़ताल नहीं। ठीक है, और हम तो आपको सैल्यूट करते हैं कि आप कम से कम इतनी संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को हैंडल कर रहे हैं। और जब हमने चिकित्सा मंत्री से बात की निर्मला जी, तो उन्होंने कहा था कि सुरक्षा को लेकर के सरकार के सामने कोई समस्या नहीं है, कि आज भी अगर डॉक्टर्स कहें कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए, तो हम इस स्थिति में हैं कि बिना सोचे समझे इनकी मांग पर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जहां स्टाइपेंड की बात है, दूसरे राज्यों से, अभी शैलेंद्र साहब भी कह रहे थे कि दूसरे राज्यों से हम ज्यादा दे रहे हैं, तो इसमें देखना होगा, वित्त विभाग की स्वीकृतियां भी होगी, तो समय लगता है, ये समझाने की बात है। शैलेंद्र जी, क्या आप निर्मला जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? हमारे चाहे जयपुर के हो, दूसरी जगहों पर भी रेजिडेंट्स हैं, जोधपुर में हो, तो वहां पर भी जो अधीक्षक हैं या जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके एफर्ट्स कहीं ना कहीं आपको लगता है कि और ज्यादा होने चाहिए थे? चिकित्सा मंत्री के एफर्ट्स होने चाहिए थे। चिकित्सा मंत्री तो जयपुर में सीधे बात कर सकते हैं, फोन पर दिलासा दे सकते हैं, पूरी स्थिति क्लियर कर सकते हैं। ये इतना लंबा वक्त तो नहीं होना चाहिए था। नहीं, निश्चित, बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, अस्पताल के अधीक्षक हैं, उन सबको बैठ के रेजिडेंट डॉक्टर्स से समझाइश करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जिस तरह से कोटा में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि वहां हड़ताल नहीं हुई, क्योंकि मरीज अल्टीमेटली बीमारियां, अभी मौसमी बीमारियां आप देख रहे हैं चल रही है, कहीं वायरल है, डेंगू है, मलेरिया है, और उसकी रोकथाम के लिए भी कार्रवाइयाँ राज्य सरकारें करती हैं, और वहाँ मरीज पहुँचते हैं, उनको तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत मैं उनका साधुवाद करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने कोटा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है वहाँ हड़ताल नहीं होने दी, और रेजिडेंट्स वहाँ काम कर रहे हैं। इसी तरह से राजस्थान में भी, लेकिन यही संवेदनशीलता हम सबको दिखानी चाहिए हमारे डॉक्टर्स को लेकर के। ये जो रेजिडेंट्स है वो हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं, इसी समाज का हिस्सा है, इसी हमारे संस्थानों का हिस्सा है, तो हमें भी उनसे बात करने में किसी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए कि हम कोई छोटे पड़ जाएंगे, सरकार है तो उनसे बात कर लें। आप भी पहल करते, बीजेपी के बड़े नेता पहल करते, कम से कम उनसे बात करते, ये स्थिति नहीं आती। और अब क्या बात
बात होगी, उनकी मांगे सहानुभूति पूर्वक सुनी जाए, जो नहीं मांगे मानी जा सकती है मांगे उन्हें बताया जाए कि ये स्थितियां हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो समझेंगे। नहीं, निश्चित तौर पर उनको समझाया भी गया है। जो उनकी मांग थी कि जिस तरह से स्टाइपेंड की बात कर रहे थे, स्टाइपेंड के बारे में जैसे आपने बताया एक पूरा प्रोसीजर है। जी निर्मला जी टिप्पणी करना चाह रही हैं। जी हाँ जी सर, जी सर जी हाँ सर, जब ये हड़ताल का मामला आया कि एसएमएस में हड़ताल हो गई है और अभी रेजिडेंट सब हड़ताल पे जाएंगे, तो हमने अपने पर्सनल लेवल पर ही, क्योंकि मैं स्त्री रोग विभाग से कंसर्न रखती हूँ सर और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो हमारे यहाँ तो मरीज ऐसा आता है डेथ और लाइफ के बीच का मरीज होता है। 2 जान हमारे हाथ में होती है, बच्चा और माँ। तो एक मरीज बहुत ज़्यादा रक्तस्राव के साथ आई, तो मैंने सीधे ही इनके अध्यक्ष से बात करी, जो कि एनेस्थीसिया का था, बेहोशी का डॉक्टर। मैंने कहा क्या बात है, मैंने कहा ऐसा इमरजेंसी केस है। बोले नहीं मैडम, हम बिल्कुल हड़ताल नहीं जा रहे, हम तुरंत आ रहे हैं। और उसने आके पूरा केस कराया, मरीज भी बची, बच्चा भी बचा। उन्होंने कहा नहीं मैडम, हम जानते हैं कितनी मुसीबत से हम यहाँ पहुँचे हैं परीक्षाएं पास करके, और गाँव ढाणी का मरीज आपके पास आता है सिर्फ जान बचाने के लिए, और वह सोच के आता है, और यहाँ पर उसे हड़ताल का एक लेबल मिले गेट पे घुसते, यहाँ हड़ताल है, तो वो जाएगा कहाँ। इतनी बड़ी बात उस बच्चे ने बोली, तो मैंने कहा ये तो ये एक डॉक्टर का धर्म भी है निर्मला जी। आप जो कह रही हैं यही धर्म है डॉक्टर का। और जैसे कि अभी वकील साहब कह रहे थे कि ये अति आवश्यक सेवाएं हैं, हम सबकी जिम्मेदारी होती है, और खासतौर पर डॉक्टर्स की तो जिम्मेदारी है कि अगर कोई मर रहा है या फिर बुरी हालत में है स्वास्थ्य के लिहाज से, पहले उनको देखें। अभी हमारे डॉक्टर्स अगर रेजिडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें पुल पार्टी करने का अधिकार नहीं है, क्या अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्तव्य को पहले समझिए। इस बात की अपेक्षा भी प्रदेश आपसे करना चाहता है। प्रतीक जी, एक छोटी सी टिप्पणी क्या करना चाहेंगे? क्या सरकार और रेजिडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन की कमी की वजह से स्थितियां पैदा हुई हैं? देखिए, निश्चित तौर पे निर्मला जी ने जिस तरीके से बताया कि उन्होंने खुद पर्सनल तौर पे डॉक्टर से बात की, रेजिडेंट से बात की, और वो मान गए, तो अगर सरकार आगे बढ़कर के बात करती तो निश्चित तौर पे रेजिडेंट डॉक्टर मानते। जो बातें मानी जानी चाहिए वो मानते, जो नहीं मानने की होती आप उनको समझाते, लेकिन बातचीत तो करते, एक संवाद तो स्थापित करते। और अगर सरकार संवाद स्थापित नहीं करेगी तो आप बताइए कि फिर ये सब चीजें तो होनी है। तो मुझे लगता है एक संवाद की कमी रही सरकार और रेजिडेंट के बीच में, जो नहीं होनी चाहिए थी, और उसका खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ा। ठीक है। और वकील साहब हमारे साथ हैं, मितुल जैन साहब। देखिए, हाईकोर्ट भी अब कह चुका है, क्या इसके लीगल आप देख रहे हैं एस्पेक्ट्स कि हड़ताल आज अगर आश्वासन दिया गया तो आज ही खत्म हो जाए? जी, अगर आश्वासन दिया है कि हड़ताल आज खत्म हो सकती है तो मामला मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा। हाईकोर्ट कोई भी एडवर्स ऑर्डर जिसे कहते हैं हम वो पास नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं इसका लीगल एंगल बताऊं तो एस्मा जो होती है, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, उसके अंदर अगर आप स्ट्राइक पर जाते हैं और आपकी सर्विस एसेंशियल सर्विस में, तो 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान है उसमें। तो कुछ भी, मुझे लगता है कि अगर मामला शांत हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, स्ट्राइक वापस ले ली जाती है, तो हाईकोर्ट किसी भी तरीके का कोई पनिशमेंट या किसी भी तरीके का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन इनके अगेंस्ट प्रपोज नहीं करेगा। और इसका एक मैं आपको रीसेंट एग्जांपल भी दूं, अभी रिसेंटली जब आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल वाला मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो वहां पर भी जो डॉक्टर्स स्ट्राइक पर थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक वापस लें, उनके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर स्ट्राइक वापस ले ली जाती है तो माननीय उच्च न्यायालय भी उसी लाइट में कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा। बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद है कि आज जो रेजिडेंट्स हैं हमारे वो काम पर लौट आएंगे। और साथ ही साथ इस बात का दुख भी है कि हमारे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो आज हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए जाना पड़ा उनको, और उनकी तबीयत खराब हुई और उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ऐसी स्थितियाँ नहीं आए, वो चाहे डॉक्टर्स हों या आम आदमी, किसी को भी अगर परेशानी में रेजिडेंट्स नहीं मिलते हैं, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तो दिक्कत होती है। हमारे रेजिडेंट्स इस बात को समझेंगे, इस उम्मीद के साथ इस